हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचू नर्सिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के, जो कि कब से होने वाले हैं 15 मई से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, जिसमें आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है, जो कि कौन कंडक्ट करवाने वाला है? मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, जो कि है मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की। वो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। काफ़ी टाइम से आप एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। फाइनली आपकी एग्ज़ाम 15 मई से होने वाले हैं और अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास मैसेज और कॉल आए, इसीलिए हमने आज का वीडियो हमें बनाना पड़ा। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं हम, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना जिसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, जो बार बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन हमने निकाल के लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या निकाला है? डिस्क्राइब द फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ हेल्प द डायग्राम। मतलब मतलब फीमेल इंटरनल ऑर्गन है, उसको डिस्क्राइब करना है किसकी हेल्प से? डायग्राम की हेल्प से। और डायग्राम को प्रॉपरली आपको डायग्राम बनाना है, उसको लेबलेट करना है, सारे नाम मेंशन करना है। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या निकाला है? ये इंटरनल पूछा था और हम एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। आपको एक्सटर्नल भी पढ़ना है, एक्सटर्नल ऑर्गन भी पढ़ना है। किसका? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़ना है। देन इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, है ना। तो आपका एनाटॉमी का पेपर होता है कितना? 37 मार्क्स का एनाटॉमी होता है और फिजियो का होगा आपका 38 मार्क्स का। तो टोटल आपके होते हैं 75 मार्क्स का आपका पेपर आता है, काय का? एनाटॉमी का। और आपको एनाटॉमी और फिजियो के लिए अलग अलग 2 कॉपी मिलेगी। तो आपको पहले एनाटॉमी का पेपर सॉल्व करना है, जो कि 37 मार्क्स का होने वाला है। देन उसके बाद आपको फिजियो का पेपर सॉल्व करना है, तो फिजियोलॉजी, जो कि 38 नंबर का होने वाला है। तो दोनों पेपर आपको सॉल्व करना है। दोनों के लिए आपको 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा और इतने में एक एक पेपर आपको सॉल्व करना है और दोनों की अलग अलग कॉपी आपके लिए आएगी, दोनों पेपर के लिए, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है? आपको किडनी पढ़ लेना है। सेकंड है स्केपुला, है ना। और स्केलेटन की जितनी बोन्स है ना, स्केलेटन सिस्टम में जितनी बोन्स है 206 बोन। तो 206 बोन के आप नाम पढ़ लेना एक बार, और बोन के डायग्राम देख लेना कि बोन के डायग्राम कैसे है। बोन के डायग्राम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं हो पाएगा। देन इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेना है। हार्ट, ये जो हार्ट है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको हार्ट का डायग्राम, हार्ट हार्ट के वॉल और उसके चैम्बर्स एंड इसकी लेयर्स, मतलब हार्ट के बारे में आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन भी बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि टंग पूछ लेता है ना, आई बॉल वगैरह, है ना। तो ये आपको सेंस ऑर्गन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। तो सेंस ऑर्गन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। और देन है स्टमक। स्टमक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन निकाला है, डिफाइन मसल, राइट टाइप ऑफ मसल। मतलब मसल्स क्या है और मसल्स कितने टाइप की मसल्स होती है, तो मसल्स के बारे में भी पढ़ना है आपको। देन सेल, सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है इस बार भी। तो आप सेल भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद है इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज दोनों पढ़ लेना आपको, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों पूछ सकता है। देन इसके बाद क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन क्या क्या होते हैं, उसके एसेसरीज ऑर्गन क्या क्या होते हैं, ये सारा कुछ, और उसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से
प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर अगर पूछता है तो आपको डायग्राम भी बनाना है और उसके बारे में जो भी पूछता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा मेंशन ठीक से करना है। देन इसके बाद कुछ डायग्राम बनाने के लिए आएगा, है ना। तो क्या लीवर का डायग्राम देख लेना आपने, हार्ट, यूरिनरी ब्लेडर, सेल, फीमर बोन, है ना। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, स्केलेटन सिस्टम में जितनी बोन से सारे डायग्राम देख लेना एक बार आपने कि डायग्राम कैसे है, नेम क्या मेंशन है, सारा कुछ। देन इसके बाद नेफ्रॉन, स्टमक, आई बॉल, है ना, और टंग एंड ब्रेन। ये डायग्राम कुछ डायग्राम है जो कि आ सकते हैं आपको। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे कि आपने हार्ट का डायग्राम बनाया और हार्ट का डायग्राम मेंशन करके राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जैसे ये बना के छोड़ दिया। आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। हाँ, पहले सबसे पहले हार्ट के बारे में लिखना है कि हार्ट क्या होता है, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है, उसका चेम्बर्स वगैरह सारा कुछ प्रॉपरली मेंशन करना है, तो आपको फुल मार्क मिलेगी। देन इसके बाद जो आपको इतने जो क्वेश्चन बता दिए, इसके आपको डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना है। इसमें से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए आप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा और बहुत अच्छे से करिएगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। और एग्ज़ाम का बिल्कुल भी टेंशन नहीं, थोड़ा कम पढ़िए पर बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। तो आप, और इस बार यूनिवर्सिटी ने कह दिया है अगर जो अनसूटेबल कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट को एग्ज़ाम एक ही बार में पास करना होगा। देन उसके बाद उनको नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें ताकि आपको एक भी बैक ना आ सके। और देन इसके बाद आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट नोट्स। कुछ शॉर्ट नोट्स के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो शॉर्ट नोट्स में क्या पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में हार्ट हो गया, टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, स्टमक हो गया, है ना, हॉर्मोन्स हो गया, मसल्स, यूटेरस, लीवर, है ना। ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका पहला एग्जाम एनाटॉमी का ही है, फर्स्ट एग्जाम आपका एनाटॉमी का ही होने वाला है और एनाटॉमी का ही होने वाला है। उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। और आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सॉल्व कर सकते हो, बोथ लैंग्वेज। सबसे पहले आपको एग्जाम जो पेपर आता है उसके ऊपर इंट्रक्शन पढ़ लेना है, उसमें लिखा रहता है। अगर उसमें लिखा रहा इंट्रक्शन में कि आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो, तो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं बन रहा और आपको हिंदी में अगर वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो आप हिंदी में क्वेश्चन लिख सकते हो। बट उसके पहले सबसे पहले आप एग्ज़ाम पेपर्स जो आएगा आपका उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उसमें लिखा हुआ है या नहीं। और मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हिंदी में नर्सिंग के एग्ज़ाम तो लेती है यूनिवर्सिटी, बट आप एक बार एग्ज़ाम पेपर पर कंफर्म कर लेना, उसके बाद ही आप हिंदी में लिखना। वैसे तो हिंदी में लिख सकते हैं, है ना, ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना जाए। यूट्रस हो गया, लीवर हो गया और सेल हो गया। ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड पे भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकती है। टंग हो गया, ब्रेन हो गया और आई हो गया, है ना। इन सारी चीज़ों पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकती है। तो आप शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकती है, तो आप ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देन इसके बाद हम फिजियो देख लेते हैं। हमने एनाटॉमी में देखा कि एनाटॉमी में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले फीमेल इंटरनल ऑर्गन देखा। इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल दोनों पढ़ लेना आपको। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों पढ़ना है, मेल भी पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी पढ़ना है। देन इसके बाद हमने क्या देखा, जो किडनी है, स्केपुलर, रेस्पिरेटरी, हार्ट, सेंस ऑर्गन, स्टमक, मसल एंड राइट इट्स टाइप, सेल, इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। ये सारे क्वेश्चन थे। और डायग्राम में क्या क्या पढ़ लेना आपको, लीवर हो गया, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, सेल, फीमर, नेफ्रॉन, स्टमक, आई, टंग और ब्रेन, है ना। ये सारा कुछ आपको डायग्राम वगैरह देख लेना इन लोग के। एंड शॉर्ट नोट्स है,
शॉर्ट नोट्स में क्या क्या देखना, हार्ट हो गया, टिश्यू हो गया, ब्लड, स्टमक, हार्मोन, है ना, मसल, यूटेरस, लीवर, सेल, स्पाइनल कॉर्ड, टंग, ब्रेन और आई, है ना। ये सारा क्वेश्चन रहने वाले हैं किसके, एनाटॉमी के। एनाटॉमी आपका 37 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, और 38 नंबर का आता है फिजियो। तो हमने एनाटॉमी के क्वेश्चन देख लिए। देन इसके बाद हम देख लेते हैं फिजियो के कुछ क्वेश्चन, कि फिजियो में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, इसके कितने फेसेस होते हैं, ये सारे कुछ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके फंक्शंस क्या है वो देख लेना है। देन इसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ लेना है। देन उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ लंग्स, हमने निकाला है कैपेसिटी ऑफ लंग्स की लंग्स कैपेसिटी पढ़ लेना है। देन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड, जो लिम्फेटिक ग्लैंड है उसके फंक्शन क्या होते हैं ये भी पढ़ना है आपको। देन इसके बाद कंपोजिशन, सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ किसके, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसका कंपोजिशन, फंक्शन, सर्कुलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, कंपोजिशन, सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। और जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने निकाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस है, इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप भी बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। ब्लड ग्रुप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, कौन सा, ब्लड ग्रुप को, है ना। देन इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल भी पूछ लेता है आपको कि कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल। देन इसके बाद है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रक्शन, मसल कंट्रक्शन की फिजियोलॉजी पूछ सकते हैं। देन इसके बाद पैनक्रियासिस हो गया, ओवरी हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे के फंक्शंस वगैरह पूछ सकते हैं। और लास्ट में है राइट फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, हियरिंग की फिजियोलॉजी पूछ सकता है। देन कुछ डिफरेंस बिटवीन के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि 2020 वाले पेपर में आए हुए हैं। तो आप सिंपैथिक नर्व एंड पैरासिम्पैथिक नर्व में डिफरेंस देख लीजिएगा। आर्टरी एंड वेन जो है उसमें भी डिफरेंस पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है ना। आर्टरी एंड वेन एंड सिंपैथिक नर्व एंड पैरासिम्पैथिक नर्व में डिफरेंस आ सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, राइट फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। कुछ के फंक्शन सीखने के लिए कहेंगे तो फर्स्ट में स्किन, स्किन के फंक्शन पूछ सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है उसके फंक्शन, किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ, गॉल ब्लैडर, ब्रेन, एंड देन राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछ सकते हैं। एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नेम द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। मतलब ऑर्गन पूछे किसके, रेस्पिरेशन सिस्टम के, एंड एक्सप्लेन करने को बोला है क्या, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जो फिजियोलॉजी है किसकी, रेस्पिरेशन की, ये एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके, फिजियोलॉजी के। तो एनाटॉमी फिजियो टोटल 75 मार्क्स का आता है, एंड आप 75 मार्क्स का आता है दोनों मिला के। और आपके एग्जाम में 25 मार्क्स इंटरनल होते हैं, और ये थ्योरी होते हैं। थ्योरी में कितने, थ्योरी 75 मार्क की और 25 के इंटरनल। और आपके एग्जाम में पासिंग मार्क्स 50 होते हैं, कितने, पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे, 50 रहेंगे, है ना। तो आपको इंटरनल प्लस थ्योरी मिला के आपके 15 मार्क्स एग्जाम में आने चाहिए, जिससे आप पास माने जाओगे, है ना। अगर 50 से 49 भी मार्क्स रहेंगे तो आपको बैक रहेगा, है ना। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो पाए। और मैं आपको इसके पहले बता दिए कि क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो, बट एग्जाम पेपर पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है।
देन उसके अकॉर्डिंग आप पेपर सॉल्व करिएगा। पेपर 3 आवर्स का रहेगा, जिसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियो के लिए अलग अलग कॉपी मिलेगी। दोनों पेपर आपको इतने ही टाइम में सॉल्व करना रहेगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एनाटॉमी के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन की, या कॉपी में लिख सकते हो। और जो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हम आपको सारे जो आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के 15 से एंड थर्ड ईयर के 16 मई से जो एग्जाम होने वाले हैं, जिसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों फर्स्ट ईयर के भी एंड थर्ड ईयर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे। देन हम एग्जाम के एक दिन पहले एक मॉडल पेपर भी बना के देंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट तक शेयर करिए, ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके।